तो आजकल ना हमारे पहाड़ों में ना ज़्यादा ठंड होने के कारण जो खाना बनाया जाता है वो चूल्हे में ही बनाया जाता है। और यहाँ देखिए पहले की ना जो रोशनदान रहते थे तो कुछ इस प्रकार से लकड़ी के बने रहते थे और साथ में ये सरिया लगाए रहते थे। ये देखो के लिए कीला बोलते हैं हम इसको, जिसपे गाय बनी रहती है जिस खुंटा पे, तो ऐसा होता है कीला। भाई अपनी माताजी भी आ चुकी है घास से और अब इस घास को संभालेगी माताजी अंदर। देखो अपने ताऊ जी घर पे हैं और सोच रहे हैं कि खाना खाने के लिए आ जाएंगे, तो हंस रहे हैं क्या बनाया तुमने मेरे लिए? क्यों? आज नहीं काम नहीं हम तो अभी जंगल हमारे जो बनाए खाना तुम दे खवा आराम तन वाला। पहाड़ों में आजकल खाए जाते हैं, इसे बोलते हैं हमारे गढ़वाली में पिनालू और हिंदी में इसको ना अरबी बोला जाता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ से और अपने प्यारे घर से। आज ब्लॉगिंग की शुरुआत थोड़ा सा लेट से हो रही है और आज कार्तिक की है छुट्टी, तो कार्तिक भी घर ही पे है और विशालाक्षी जा रही है अगस्त मुनी ना। तू क्यों नहीं जाए? तो मैंने इसको जाने नहीं दिया बल। और ये देखिए मैंने आपको बताया कि आजकल ना लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो जो खाना बनता है सर्दियों के टाइम पे ना पहाड़ों में लकड़ी में बनता है। और जो ये कनस्तान है 24 घंटे ये चढ़ा रहता है इस घटी में क्योंकि गर्म पानी की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसीलिए इस कनस्तर पे ना गर्म पानी किया जाता है हमेशा। अपना की बॉस ना जो खतरनाक बॉलर है और आजकल बच्चों की पड़ रखी है छुट्टी, तो छुट्टी का जो लुत्फ उठाते हैं हमारे गांव के छोटे छोटे नौनिहाल। तो यहाँ पे देखिए इनके द्वारा खेला जा रहा है क्रिकेट और इनका मैच लगा हुआ है और इसमें जो कीपर की भूमिका में है ना कार्तिक, तो कार्तिक खतरनाक कीपिंग करता है ना। देखिए ओ बे, ये देखो कैच, ये देखो कीपर देखो, तो खतरनाक बॉलर है भाई ये। गांव के लोगों की जो बकरियां है ना उनका टाइम भी हो चुका है जंगल जाने का, तो ये अब सीधे शाम को आएंगे 4 बजे आनंद से चर के, क्योंकि आजकल ना ठंडियों का टाइम है ना, तो इसीलिए आजकल लेट में ले जा रहे हैं बकरियों को। तो ये भी हमारे गांव में ना पशुपालन और बकरी पालन का एक अच्छा सा रोजगार है। ये देखिए, और उनके साथ ना जो भोटिया कुत्ता रहता है जो हर टाइम ना बकरियों के साथ रहता था, ये कुत्ता, तो ये ना हमेशा इन बकरियों के साथ चलता रहता है और साथ में उनकी पीठ पे है कंडी, तो क्या होता है घास भी आ जाता है साथ साथ में। गुड़गांव के लालों की हालत देखो, दुकान तो चल नहीं रही है, दुकानदारी तो कुछ है नहीं, तो चलो क्या करें, टाइम पास तो करना है, इसीलिए ना कल सोने की बाल्टी को लेकर जा रहे सीधे कहाँ, गौशाला है। भूसा बिगाड़ का है, तो मैं भी तो जा रहा हूँ यार घास लेने के लिए। तो आजकल सुबह की दिनचर्या कुछ ऐसी है यार, नहीं आजकल दिनचर्या ऐसी है सुबह की आजकल तो आजकल हमारे गांव की जो सारी है ना काफ़ी हरी भरी हो रखी है क्योंकि इनमें ना गेहूं की फसल बो रखी है और साथ में जो पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं ये है सरसों के फूल। पर लेकिन बारिश तो आ ही नहीं रही है और सामने पे जो प्यारी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना ये है पशुपालन केंद्र। तो भुला की जो गौशाला यहाँ है, साथ देने का गौशाला तक धन्यवाद। तो आपके साथ नहीं है? हाँ तुमने तो यहाँ पे है। तो ये चले गए अपने बैलों को पानी पिलाने के लिए। वो भैंस सामने पे देखो डोरिया बांदर बोलते हैं हम इसको, तो अकेला वाला बांदर ना बहुत खतरनाक होता है भाई, काटने ना आ जाइए। तो आजकल ना हमारे पहाड़ों में ना ज़्यादा ठंड होने के कारण जो खाना बनाया जाता है वो चूल्हे में ही बनाया जाता है, तो चूल्हे में बनाने के लिए ना लकड़ी की आवश्यकता तो होती है। तो यहाँ पे चाचा जी ना दिन के भात की और शाम की रोटी बनाने के लिए ना लकड़ी की यहाँ पे कुछ इस तरह से ना व्यवस्था कर रहे हैं। बांज की लकड़ी है देखो, ये देखो, तो चाचा जी ने स्पेशल बांज की लकड़ी फाड़ है आज बोड़ पर नहीं चाहिए था। यही बाप रे, यहाँ पे तो चाचा जी की कंडी तो आ रही भाई है। अच्छा वो आज होना था, देखो पूरी कंडी भर करके ला गए हैं। अच्छा, और ये जरा बड़ा रहा होगा तो चाचा जी ने बोला गौशाला में फाड़ते हैं। ये देखो, तो हाँ हाँ, तो इसीलिए गौशाला में लेकर गए। अच्छा कुपन जाए छा
कुरकुरी पुन जाए जा देखो। और बात खाने के लिए वापस आ गए। बात खाने के लिए वापस अभी गए हम 10 बजे। अच्छा बस ठीक। तो देखो कुछ ऐसी दिनचर्या है आजकल हमारे पहाड़ों में। अभी मैं आ रखा हूँ अपने गांव। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपनी गौशाला में और ना थोड़ा सा भैंसी और थोड़ी जो है ना उनको पानी पिलाते हैं। और माता जी तो अभी नहीं आई है घास से। और यहाँ देखिए आजकल जो हमारे बैल हैं, गाय हैं और थोड़ी सारी है ना वो आजकल बाहर ही रहते हैं क्योंकि आजकल भयंकर वाली ठंड है। और ये है हमारी सबसे पुरानी वाली गौशाला। और यहाँ देखिए पहले की ना जो रोशनदान रहते थे तो कुछ इस प्रकार से लकड़ी के बने रहते थे और साथ में ये सरिया लगाए रहते थे। ये देखो यहाँ पे सरिया और यहाँ पे ये खदरा बनाए रखे रहते थे। तो इनको बोलते हैं हमारे गढ़वाल में खदरा। ये इसलिए रखते थे ताले की चाबी ना वो खदरे पर रखते थे। ये देखिए ऊपर भी खदरे मिलेंगे आपको। तो किसी भी वस्तु को रखने के लिए ये खदरे बनाए जाते थे। तो घर घरों में भी रहते थे पहले। अब तो लोग नए मॉडर्न वाले हो गए तो किसी के घर पे आपको ना खदरे नहीं मिलेंगे। और यहाँ देखो और जो दरवाजे रहते थे पहले तख्ते के बने रहते थे। कुछ ऐसे तख्ते के होते थे। और जो ये पुराने वाले बिच्छू है ना ये सिर्फ आपको गांव की गौशालाओं में ही मिलेंगे। और साथ में ना अब दुकानों में भी नहीं मिलेंगे ये वाले बिच्छुआ। और एक जो दरवाज़ा है ना मोर जिसे बोलते हैं इस साइड निकाल रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारी गाय रहती थी और गाय के लिए कीला बोलते हैं हम इसको, जिस पे गाय बनी रहती है जिस खुंटा पे। तो ऐसा होता है कीला। और ये बांध कर रहता है क्योंकि बांध का मजबूत होता है ना। और इसलिए ये गोल का रखा ना जो गंडा होता है वो बाहर ना आए। ये देखो कुछ इस प्रकार के कीले बनाए रहते हैं गौशाला में गायों को बांधने के लिए। और ये पत्थर के छज्जे जिन्हें आजकल लोग क्या बोल रहे हैं बरामदे, तो इनको हमारे गढ़वाली में छज्जा बोलते हैं। और ये बड़े बड़े पत्थर के हुआ करते हैं। तो उस टाइम ना जब हम छोटे छोटे थे तो पहले आगे ना कुछ लगाए नहीं करते थे। उस समय के बच्चे तो नीचे भी नहीं गिरते थे। आज के बच्चों का डर है कि कहीं नीचे ना गिरे। और मकान देखिए जो बनी हुई है गौशाला वो पूरे पत्थर से निर्मित है। तो अब ना कहीं भी और धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी ना ऐसे पत्थर वाले मकान को गाँव में देखने के लिए तरस जाएंगे। ये देखिए और ये हैं जी बैल। एक जोड़ी बैल यहाँ पे है और उसके साथ ये यहाँ पे बछली है और एक जोड़ी बैल ये है। यहाँ पे आनंद से धूप सेक रहे हैं। और गौशाला यहाँ पे देखिए पूरी जो गौशाला रहती है वो पूरी पत्थर की रहती है। और उसके ऊपर जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्थर हैं उसको हम बोलते हैं गढ़वाली में पठाली। देखिए ये चौड़ी चौड़ी जो छत ढकी रहती है। और ऊपर पे ये है ऊला, इसे बोलते हैं हम खुम्मा। जैसे ये पेड़ पे भी लटकाया रहता है तो इसको हम पराल का खुम्मा बोलते हैं और इसको हम ऊला का खुम्मा बोलते हैं। तो भाई अपनी माताजी भी आ चुकी है घास से और अब इस घास को संभालेंगे माताजी अंदर। तो आज जो घास है ना वो हरा वाला घास है। ये देखो पूरी हरी भारी। तो इसलिए माताजी ने आज ना ऊपर छत में नहीं रखा इसको। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है भाई। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले जानवर को देखना पड़ता है माता जी। तो थोड़ा सा क्या करते हैं तो मैं पहुंच चुका है अपने गांव के रास्ते में और थोड़ा सा चलते हैं ताऊ लोग के घर पे। तो ताऊ जी का खाना बन गए हो तो थोड़ा सा खाना भी खाते हैं और देखते हैं क्या बना रखा है ताऊ जी ने। और यहाँ पे शायद काम चल रहा है। देखो अपने ताऊ जी घर पे हैं और सोच रहे हैं कि खाना खाने के लिए आ जाएंगे तो हंस रहे हैं क्या बनाया तुमने मेरे लिए? क्यों आज नहीं काम नहीं हम अभी जंगल हमारे जो बनाए खाना तुम दे खवा आराम तन वाला तो हम गाम ताबर और बस अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। अच्छा जंगल में तो क्या लिया था? घास की बारी लेकर के। अब मैंने कहा हम भूखे हैं तो ताऊ जी का घर पड़ता नजदीक पे तो खाना वहाँ पे ठीक रहेगा। तो घास तीन काट लाना पड़ा है कि काटना पड़ा है? पर तो ले बोला पर मामू के ले बोल नहीं हाँ पर तीन तो नहीं काटने काटी थी नहीं क्या पर लिए तो काटना भी तो सगोर से कुल मिला के हमारे काम का महत्व नहीं है। बिल्कुल नहीं है कुछ मेहनत करो घास काटो और पुली बांधो भारी लगाओ और तब घर लाओ तब बोलेंगे तुमने काम किया। तब बोलेंगे हम भाई तुमने काम किया। अब हमारे हाथे जो बोले सुबेर भी लगाइए माटा मैं क्या देखो हाँ सही बात है बिल्कुल। और तुम खाली आओ खाओ बनाए खाना खवा तुमसे पर तुम ना करे। यहाँ पे क्या बन रहा है?
अरे ये छोटी देर बक्सुरता बुआना है। अच्छा, ये जब तक 16:30 हूँ तो दिन की 2:30 बज चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं अपने इस प्यारे से घर पे। और आजकल आपको पता है कि सर्दियों के और आजकल आपको पता है जो दिन है छोटे हैं ना, तो जैसे घर पे पहुंचा तो यहाँ पे ना चाय बन करके तैयार हो चुकी थी। और साथ में ना जो हमारे पहाड़ों में आजकल खाए जाते हैं, इसे बोलते हैं हमारे गढ़वाली में पिनालू, और हिंदी में इसको ना अरबी बोला जाता है। तो आजकल अरबी और चाय का आनंद लेते हैं हम पहाड़ी लोग, क्योंकि खाना जो हो रहा है आजकल सुबह का हो रहा है और दिन को थोड़ा सा भूख लग ही जाती है, तो एक कटोरी अरबी का आनंद लेते हैं। और अभी भाई दुकान में भी जाना है गर्मा गर्म चाय पीकर। अपनी माता के हाथ में भी देखो दतली तैयार हो चुकी है। माता की दतली कहाँ ले जा रही है? घास के लिए। तो माता जी भी तैयार हो चुके हैं घास के लिए। देखो माता की कंडी देखो, ये टूटी हुई कंडी थी तो माता जी ने पीछे से उसके लिए ना एक कट्टा लगा रखा है। तो शाम के समय ना माता जी भी जाती है खेतों में और एक कंडी घास लेकर के आएगी। किसके लिए? भैंस होता है। भैंस होता है क्योंकि शाम के लिए दूध निकालने के लिए भैंस को हरा घास जरूरी होता है ना। चाय पी ली? चाय पी ली, पिना खेलिया। हाँ, कुपुन जानी जोला बा कुपुन जोला सारी क्या कन पिन तुपुन घास बन गरे घरिया। तो माता जी ने घरिया भी निकालना बोलो, तो घरिया तो ज़्यादा ही हो रखा है। इके को ना दामन दियो अपन का। तो माता जी चले गए हैं सीधे खेतों की ओर। शाम की 3:30 हो चुकी है और अपना जाग में जाने का टाइम भी हो चुका है, क्योंकि मुझे दुकान भी खोलनी है।